बिहार की राजनीति में खरमास के बाद एक बड़ी सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए बहुत बड़ा दावा कर दिया है, जिसमें बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक खलबली सी मच गई है। अब ये जो दावा है, राम कृपाल यादव का कहना है कि बिहार की जनता ने आरजेडी को अपने दिल से ही निकाल दिया है और अब तेजस्वी यादव की पार्टी का भविष्य जो है वो अंधकारमय जो है वो नजर आ रहा है। उन्होंने आंकड़ों का भी हवाला दिया। राम कृपाल यादव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने ही आरजेडी को 25 सीटों पर समेट दिया और अब पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तो रोहिणी आचार्य भी समय समय पर हमें याद दिलाती रहती है कि आरजेडी के अंदर कुछ ठीक चल नहीं रहा है। भाजपा नेता ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि आरजेडी के मौजूदा 25 विधायकों में से करीब 20 विधायक अपनी ही पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं और उन्होंने संकेत दिया है कि ये विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं और एनडीए के संपर्क में है। देखिए, राम कृपाल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का विदेश दौरे के बजाय अपने विधायकों के नाराजगी को दूर करने पर काम करना चाहिए और कार्यकर्ताओं के बीच जाने की उन्हें जरूरत है। अब उनसे पूछा गया है कि क्या बीजेपी आरजेडी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो अब रामकृपाल यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी किसी को खत्म नहीं कर रही, बल्कि जनता ने खुद आरजेडी को नकार दिया है। अब देखिए, इसी बीच मकर संक्रांति आने वाला है। मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाले दही चूड़ा भोज को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता भोज के जरिए एनडीए के मंत्रियों और नेताओं को निमंत्रण भेजकर नए समीकरण बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इन सब बातों को लेकर आज राम कृपाल यादव ने फिलहाल किसी भी तरीके का आरजेडी की तरफ से निमंत्रण मिलने को लेकर के इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में भी दरारों की जो एक संभावना है वो साफ नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान की, तो उन्होंने भी जो हालिया बयान दिया है, उनके हालिया बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस अब वहां नहीं रहेगी जहां रहने से उसे कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, इसको देखते हुए आप समझिएगा कि बिहार की राजनीति में खरमास के खत्म होते ही कितना बड़ा खेला होने की उम्मीद है और ये प्रबल इसकी संभावनाएं हैं कि ऐसा कुछ जरूर उलट पुलट तो बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा। अब इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि यदि आरजेडी के असंतुष्ट विधायक जो हैं वो कोई ठोस कदम अगर उठाते हैं तो राज्य का जो एक पॉलिटिकल मैप, सियासी नक्शा है, वो पूरी तरीके से वो बदल देंगे। अब फिलहाल जो सबकी नजरें हैं वो 14 जनवरी पर टिकी हुई है, दही चूड़ा पर टिकी हुई है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन के बीच चल रही ये जो शह और मात की लड़ाई है अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जो विदेश यात्रा है वो खत्म हो चुकी है। अब जैसा रामकृपाल यादव ने बयान में कहा है कि उन्हें अपने विधायकों को मनाने पर काम करना चाहिए, जो एक टूट की संभावनाएं हैं उस पर काम करना चाहिए कि ऐसा कुछ आरजेडी के अंदर दिखाई ना दे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशाल लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।